किसान साथियों, आज हम जानेंगे गेहूं में हमें यूरिया कब कब इस्तेमाल करना चाहिए और कितनी कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। एक कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में खासकर यूरिया खाद के संबंध में हम आपको देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा और कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे यूरिया हम गेहूँ की फसल में अगर सिंचित अवस्थाएँ हैं तो हम 3 बार इस्तेमाल करते हैं। पहली बार हमें बुआई के समय कुछ मात्रा देनी होती है, दोबारा से हमें पहले पानी पे और अंतिम यूरिया हम दूसरे पानी पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया, सिंचित अवस्था में हमें बुआई के समय भी यूरिया देनी होती है। अगर अच्छी नमी हो तो बुआई के समय भी यूरिया हमें देनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बुआई वाली खाद ही जानते हैं। बुआई के समय अगर आप सामान्य अवस्था में फसलें लगाते हैं, मतलब सामान्य समय पे फसलें लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो डीएपी देना है 55 किलो, यूरिया देना है 20-22 किलो या आधा बैग के आसपास। इसके साथ साथ पोटास 25 से 30 किलो देना होता है। अगर अगेती वैरायटियाँ लगाते हैं तो डीएपी आपको 10-15 किलो ज़्यादा लेना है और पोटास आपको 5 से 7 किलो ज़्यादा लेना पड़ता है। मतलब अगेती जो वैरायटियाँ होती है जो हम 20 अक्टूबर 25 अक्टूबर से लगाते हैं, उसमें डीएपी 65 से 70 किलो डालिए। साथ में उसमें किसान साथियों आपको पोटास आपको 35 से 37 किलो तक इस्तेमाल करना है। इसी हिसाब से आपको अन्य खादें भी बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि अगेती वैरायटियाँ ज़्यादा उत्पादन देती हैं। तो ज़्यादा पैदावार देने के लिए हमें खादों की मात्रा भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। अगर हम सामान्य समय पे, मतलब जो हम समय पे अपनी बुआई करते हैं गेहूँ की, उसमें आपको 55 किलो डीएपी, यूरिया 22 किलो के आसपास या 25 किलो भी आप अधिकतम डाल सकते हैं। और पोटास आप वही 25 से 30 किलो इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलता है। तो हमने पहली मात्रा आपको यूरिया की बता दी, साथ में अन्य खादें भी हमने गिना दिया। अब इसके बाद में हम दूसरी बार यूरिया डालते हैं पहली सिंचाई के बाद। गेहूं में पहला पानी हमें अच्छे से समय पे और हल्का लगाना होता है। 21 से 25 दिन के जब आपकी फसल हो जाए तब गेहूं में पहली सिंचाई करिए। और पहली सिंचाई करने पे आपको यूरिया 40 से 45 किलो यानी एक बैग के आसपास देना होता है। अब यहाँ पे 40-45 किलो यूरिया के साथ आप मिलाइए जिंक सल्फेट। जिंक जो 33% वाली आती है, 5 से 7 किलो अगर आप इस्तेमाल करते हैं बट अच्छा लाभ मिलता है। या फिर 21% वाले जिंक भी आप यूज कर सकते हैं, लगभग 8 से 10 किलो मात्रा। तो ये दो चीज़ें, या फिर आप चाहें तो सल्फर भी अलग से अगर आप 4-5 किलो सल्फर भी मिला लेते हैं तो इसका जो लाभ होता है और बढ़ जाता है। सल्फर अगर आप यूरिया के साथ डालते हैं तो आपकी जो यूरिया है, जो नाइट्रोजन है, काफ़ी धीरे धीरे आपके पौधे लेते हैं और लंबे समय तक आपके खेत में बना रहता है, जिससे हरियाली, चमक, कल्ले का विकास और अच्छे से होता है। तो पहले पानी पे अगर आपका बजट है तो आप सल्फर भी डालिए। ये 3 खादें यूरिया, जिंक और सल्फर आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद जब हम दूसरी सिंचाई करते हैं तो दूसरी सिंचाई पे फिर से हमें 40 से 45 किलो यानी एक बैग के आसपास दूसरे पानी पे भी हमें जो है वो यूरिया खाद का इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। दूसरे पानी पे भी अगर हम यूरिया समय से डालते हैं तो अच्छा लाभ मिलेगा। बहुत देर से यूरिया डालने से फ़ायदा नहीं होता है। आपको दूसरे पानी पे ही जो है यूरिया जो है वो 40 से 45 किलो के हिसाब से आपको इस्तेमाल कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हमने यूरिया खाद के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। अगर आप यूरिया नहीं डालना चाहते हैं दूसरे और तीसरे पानी पे तो इसकी जगह पे आप नैनो यूरिया भी डाल सकते हैं। नैनो यूरिया जो आती है, इफ्को की आती है, 2 से 4 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल पहले पानी पे करना है और दूसरे पानी पे करना है। चाहे आप यूरिया डालिए, चाहे आप नैनो यूरिया डालिए, दोनों के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की ही पूर्ति होती है। जबकि नैनो यूरिया और थोड़ा अच्छे से काम करती है, क्योंकि ये जो आप नैनो यूरिया डालते हैं इसका 80% से ज़्यादा लाभ आपके पौधे को मिलता है। जबकि जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं ये मुश्किल से 20 से लेकर 50% ही काम करती है, मतलब आधे से कम ही काम करती है। आधे से ज़्यादा मात्रा जो आपकी दानेदार यूरिया है इसकी ख़राब हो जाती है। तो बस आपको सोचना है, यहाँ पे एक बात का ध्यान ये रखना है कि जो हम बेसल डोज वाली खाद डालते हैं, यानी जो हम बुआई के समय डीएपी, यूरिया, पोटाश डालते हैं, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके बाद जब हम पहले और दूसरे पानी पे यूरिया डालते हैं, केवल उसकी जगह पे ही आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल करना है तो और अच्छा लाभ मिलेगा। बस आपकी मर्ज़ी है, आपको जो अच्छा लगे, जो आपके हिसाब से सही हो उसका इस्तेमाल करिएगा। अगर आपने कभी भी नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया हुआ है तो हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कैसे वो काम करता है। वीडियो जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।